जिले में फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कृषि विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग रीवा के उप संचालक यूपी बागरी ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि खेतों में फसल के बचे हुए अवशेष को जलाने से पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचता है और इससे मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित होती है। उप संचालक यूपी बागरी ने बताया कि किसानों के लिए फसल अवशेषों से भूसा बनाने के कई आधुनिक उपकरण उपलब्ध है। इन उपकरणों की मदद से किसान खेतों में बचे अवशेषों से पशुओं के लिए उपयोगी भूसा तैयार कर सकते हैं। इससे पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को अतिरिक्त आय का लाभ भी मिल सकता है। उन्होंने कहा कि फसल कटाई के बाद बचे अवशेषों का सही तरीके से उपयोग किया जाए और उन्हें जलाने से बचा जाए। यदि किसी किसान द्वारा खेतों में नरवाई जलाने की सूचना मिलती है तो संबंधित किसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपए तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कृषि विभाग ने किसानों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि पर्यावरण संरक्षण, भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए नरवाई जलाने के बजाय उसके वैकल्पिक उपयोग को अपनाने। उप संचालक ने किसानों से जागरूक बनने की अपील करते हुए कहा कि खेतों में नरवाई ने न जलाना ताकि पर्यावरण और कृषि दोनों सुरक्षित रह सके। नरवाई के लिए रीवा जिले के किसानों से मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि नरवाई बिल्कुल न जलाएं, क्योंकि नरवाई के जलाने से जो उसके दुष्परिणाम हैं वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में अभी आज अप्रत्यक्ष दिख रहा है, लेकिन कल आने वाले समय में प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगेगी। जैसे नरवाई जलाते हैं तो नरवाई में जो मौजूदा जीवांश रहते हैं लाभदायक, जो हमारी मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, फसलों के लिए लाभदायक होते हैं, वो पूरे नष्ट हो जाते हैं। दूसरी, जब जमीन नरवाई में आग लगाते हैं तो सॉइल पूरी तरह से जल जाती है। एक कण एक कण मृदा हजारों वर्ष में मिट्टी का निर्माण होता है और उसको हम मिनटों में ख़त्म कर देते हैं। दूसरी बात, ये नरवाई जलाने से एक तो पर्यावरण प्रदूषण होता ही है, जिसपे हम आप सब भुक्तभोगी हैं और उसके दुष्परिणाम बीमारियों के रूप में हमको मिलते हैं। तो नरवाई ना जलाएं, बार बार विनम्र अनुरोध करते हैं। गांव गांव हम लोग जा रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं, किसानों को समझा रहे हैं कि नरवाई न जलाएं। दूसरी बात, अब नरवाई न जलाने के नरवाई जलाई जाती थी, उसके कोई विकल्प नहीं था किसानों के पास कि इसको हटाएं कैसे। अब तो स्टर रीपर आ गए हैं, भूसा बनाने मशीन आ गई है और भूसा भी आज के 1,000 रुपये कुंटल वर्तमान में चल रहा है। तो हमारे पशुओं के लिए भूसा चारा हो गया, गौशाला में दे सकते हैं, दान दे सकते हैं, खरीदी करेंगे तो वहाँ पैसा मिलेगा। दूसरी बात, जो भूसा बनाने वाले लोग हैं जिनके पास ट्रैक्टर और वो मशीन है स्टर रीपर, वो लगभग 1 एकड़ में चार्ज लेते हैं 2,500 एक ट्राली बनाने का। अब वही भूसा जो हम 2,500 में बनाए, वही भूसा हमारा कल आने वाले दिन में आवश्यकता अनुसार वो 4,000 रुपये में बिकता है। तो एक तो किसान यदि उसको आवश्यकता है तो बिल्कुल पशुओं के लिए रखे, और आवश्यकता नहीं तो स्टोर करे, बिल्कुल बिकता है भूसा। लोग गांव गांव से ले आते हैं, ट्रक जाते हैं, इकट्ठा करके रखें और बेच दें अपने। तो एक तरह से एक्स्ट्रा इनकम भी मिल सकती है भूसे के रूप में। और जो ज़मीन को हम अपने माँ को बचा रहे हैं, उससे बड़ा योगदान तो मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा कोई योगदान हो कि जिसपे नरवाई न जलाने के लिए लोग अभियान में सामने आएँ और सपोर्ट करें। और प्रत्येक ग्राम के किसानों को ये संकल्प लेना चाहिए कि मेरे गांव में एक भी नरवाई न जले। ऐसा हम लोग नीचे तक संदेश भेज रहे हैं मीडिया के माध्यम से। तो सर ऐसे भी निर्देश है कि अगर नरवाई जलाते हैं तो कोई कार्रवाई वगैरह? बिल्कुल, यदि इस साल नरवाई जलाने वाले के ऊपर भी कार्रवाई होगी, जिस खेत में नरवाई जली उसके विरुद्ध कार्रवाई। नरवाई, सपोज दैट कि आपका खेत है, किसी ने नरवाई में आग लगा दी, तो खेत तो आपका है, आप तो वो कचरा छोड़ने नहीं चाहिए कि कोई आदमी लगा दे। उसके पहले आप उसका प्रबंधन कर लें, भूसा बना लें, ताकि वो स्थिति न आए कि कोई भी आग काट जाए। यदि आग लगाएगी तो निश्चित रूप से आपके पास नोटिस जाएगी, एफआईआर होगी और 5,000 रुपये जुर्माना भी होगा यदि 5,000 के ऊपर आपकी ज़मीन है। तो उस पर जो प्रक्रिया में है वो पूरी प्रक्रिया करते हुए हम प्रशासन जो है आपके ऊपर कार्रवाई भी करेगा, अर्थदंड भी लगाएगी। तो इससे बचने के लिए आप बेहतर है कि नरवाई का प्रबंधन करें और इस राष्ट्र हित के कार्य में सहयोग करें।